दिव्यांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, क्षमा प्रार्थी एवं निराश हूं क्योंकि प्रमाद आलस्य आदि विकारों को नहीं त्याग पा रहा हूं। महाराज जी, इनको लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मतलब सब कुछ, भगवत नहीं प्राप्ति भी। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से थोड़ी तय है। तय है प्रारब्ध। प्रारब्ध है दो प्रकार का, पुण्य और पाप। परिणाम है उसका सुख और दुख, बस। इसके बाद क्रियमाण है, आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। ये आलसियों की तरह नहीं बैठ जाया जाता कि हमारे भाग्य में दैव दैव आलसी पुकारा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सब कुछ तय के अनुसार पशु पक्षी आदि योनियां चलती हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल कर अपने भाग्य को मिटा करके भगवत प्राप्ति करता है। अगर केवल भाग्य के अनुसार हो तो केवल दो ही हैं भाग्य में, सुख और दुख, पाप और पुण्य के फल, बस। इसके बाद क्रियमाण, आप पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो या भजन करते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। ये आलसी प्रमादी स्वभाव में ये जो होगा सो हो जाएगा। ऐसे प्रमादी जीवों का कल्याण नहीं होता, ऐसे नहीं। खूब पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य जन्म पुरुषार्थ के मिला है। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी आ जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज जी, आलस्य के वक्त मतलब बुद्धि ऐसी कोई ज्ञान की बात ढूंढती है जिससे शरीर का राग थोड़ा कम हो जाए। नाम जप करो, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उत्पन्न हो जाएंगे। नाम जप नहीं करोगे तो कुछ नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत वेदांत का प्रवचन करने वाले को आत्मबोध नहीं होता, न बहुत बुद्धिमान को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। जो आत्मा को वर्ण करता है उसी को आत्मबोध प्राप्त होता है। आपको भजन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, जैसे गीता जी में लिखते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, और दूसरा उसी के बाद है गुणान गुणेशु कुछ। तो उसमें गुणानुगुण वर्तेन, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है, ऐसे ना जोड़ो। गुणानुगुण वर्तेन मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति। वो देख रहा है गुणों में गुण वर्त रहे हो, अपने को अलग देख रहा है। और जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो अपने को शरीर मानकर कर्म कर रहा है। लेकिन नाम जप करने के लिए थोड़ी मना किया गया है। भगवान ने आदेश किया गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब भजन न करोगे और बुद्धि भजन काटने के लिए तैयार है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। यही तो मनुष्य की दुर्दशा है कि वो गुरुजनों के वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को पकड़ता नहीं। हम कह रहे कुछ मत करो, शरीर से जो चेष्टाएं, घर परिवार की, व्यापार नौकरी किसानी, वो करो और राधा राधा जपो, देखो सब ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जप करो, देखो अभी आनंद आ जाएगा। बिना भगवान का नाम जप किए प्रमादी स्थिति में पड़े रहने से थोड़ी होता है। नाम जप करना पड़ता है, उसमें डटना पड़ता है। जब हम वर्ष 2 वर्ष अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ने लगती है नाम में। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास किया जाए तो नाम हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक चलने लगता है। महाराज जी, जैसे एक उदाहरण आता है कि मैंने आपका सत्संग सुना और श्री नवल नगरी बाबा ने सुना, उनमें इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, मुझमें थोड़ा कम हुआ। और घोर तमोगुणी कोई पुरुष सुने तो उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें जितना सतोगुण है उसी हिसाब से उसका परिवर्तन होगा। तो फिर लगता है हम सतोगुण बढ़ाएं, हम सात्विक भोजन पावें, सात्विक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, सात्विक क्रियाएं करें, सात्विक लोगों से मिलें तो हमारा सतोगुण बढ़ जाएगा। हम राजसिक लोगों से मिलेंगे तो राजसिक, तमोगुणी में से तमोगुणी। अब इनका संग किससे रहा? जब ये ड्यूटी करके आते तो 2-3 दिन हमारे संग घूमते, और अब फिर ये हुआ कि जब छुट्टी हुई तो 10-10 दिन हमारे संग, और फिर परिणाम ये हुआ कि नौकरी छूट गई, हमारे संग ही रह गए। तो जैसा करो संग वैसा चढ़ता है रंग। अब 2 मिनट आप सत्संग सुनो, इसके बाद जाके संसारिक रंग चढ़ा लो। तो अपने को चाहिए कि अगर हम सत्मार्ग में चलना चाहते हैं तो हमको वैसा संग का रंग चढ़ाना होगा। हम एक बात केवल पकड़ा रहे तुम्हें, राधा राधा राधा, सब बात भूल जाओ, सब चतुरता भूल जाओ, राधा राधा राधा। फिर देखो तुम्हारे कदम परमार्थ में कैसे दौड़ते हैं। नाम जपना शुरू, नाम जपने में मन को लगाओ। वारी मथे घत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जो सिद्ध हैं वो भी भजन करते हैं, जो साधक हैं वो सिद्ध होने के लिए भजन करते हैं। अब देखो सनकादि सिद्ध हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शिव बोध स्वरूप हैं, लेकिन वो भी अस कई जपन लगे हरिनामा, भगवान का नाम जप करते हैं। तो साधक भी नाम जप करता है और सिद्ध भी जप करते हैं। सिद्ध आनंद में नाम जप करते हैं, साधक आनंद प्राप्ति के लिए नाम जप करता है। तो नाम जप में लगो, हमारी सबसे प्रार्थना है। सर्व मंगलकारी भगवान का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है, केवल नाम है, केवल नाम है, केवल नाम है। नाम जब करो खूब। और भाग्य तो है ही है, आप वृंदावन की रज लगाए हो, वृंदावन आए हो, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम। महारानी की कृपा न होती तो आप वृंदावन नहीं आ सकते, हमारे पास नहीं बैठ सकते, आप भगवत चर्चा नहीं सुन सकते। तो भाग्य तो आपके बड़े है ही हैं, लेकिन आप भाग्य के सहारे बैठने वाले प्रवादी मत बनो, आप कर्तव्यशील बनो, पुरुषार्थ करो। मनुष्य जन्म में जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही वो उन्नतिशील हुआ है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। सफलता और असफलता प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन हम बार बार प्रयास करेंगे तो हर बार असफलता ही थोड़ी मिलेगी, कभी ना कभी सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। जो पुरुषों की स्थिति का श्लोक है वो मैं उसको मतलब नहीं पढ़ के क्या करोगे, सुनाने लगोगे और क्या करोगे, दूसरों को सुनाओगे, अपने अंदर तो स्थिति आएगी नहीं, है नहीं। तो अगर हम नाम जब शुरू करेंगे तो आपके अंदर स्थिति आ जाएगी। नाम भजन से स्थिति आएगी, पढ़ने लिखने से स्थिति नहीं आती। कभी कभी लगता है कि हम सिद्ध हो गए फिर ऐसे। बड़े बड़े सिद्धों को माया परिचय दे देती कि तुम कितने सिद्ध हो। बहुत शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिस्सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए सिद्ध ना बने, साधक बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जीवन भर हमने सिद्धों को देखा, वो साधक ही बने रहे हैं। जो वास्तविक सिद्ध रहे हैं वो कभी ऐसा अनुभव नहीं करा है कि हम सिद्ध हैं, वो दिन भर अपनी दिनचर्या में ही लगे रहे, भजन में ही लगे रहे। गुरुदेव भगवान, परिवार में जैसे कोई एक नाम जप करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिल सकता है? अगर भोजन आप पाओगे तो सबका पेट भर जाएगा क्या? हाँ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। यदि भगवत साक्षात्कार हो गया तो फिर 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। हमारी सरकारी व्यवस्था है, ये भागवतिक व्यवस्था है कि यदि आप ब्रह्म प्राप्त हो गए तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। जो 14 आगे की 7 पीछे की, तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भजन करें, हमारे पूरे परिवार का भजन नहीं, पूरे परिवार को भजन करना चाहिए। अपने ज्ञान से अपना उद्धार होता है, वो ज्ञान अगर आप मान लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो अपने भजन से अपने हृदय को शीतलता प्राप्त होगी, लेकिन आपके हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करोगे तो शीतलता प्राप्त नहीं होगी। भजन स्वयं कर करे, अब जीव को अपना उद्धार करना चाहिए।